नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिनेश फलाहारी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के लिए दिया सुरक्षा के लिए पत्र। दिनेश फलाहारी ने सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के लिए दिया सुरक्षा के लिए पत्र। मेरी हत्या होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलाहारी ने अपनी प्रतिनिधि मंडल के साथ में परखम फरह जाकर सरसंचालक मोहन भागवत जी के लिए पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की है कि मेरी सुरक्षा की जाए। यदि मेरी हत्या हो जाती है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। पंडित दिनेश फलाहारी ने बताया कि बीते समय में उन पर कई हमले हो चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बार बार धमकी मिलती रही है, जिसको वह शासन प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं। और एक विधायक 8 गनर लेकर जा रहा है। ब्लॉक प्रमुखों को 2-2 गनर मिले हुए हैं। क्या सरकार सनातन को आवाज उठाने वाले पर हमले किए जाते हैं? क्या उसकी सुरक्षा शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? देशभक्ति जिसने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए भोजन भी त्याग दिया हो, जो नंगे पैर रहता हो, जो हाई कोर्ट नंगे पैर जाता हो, भूखा रहकर सुप्रीम कोर्ट जाता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार के पास एक भी गनर नहीं है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्यवादी दिनेश शर्मा ने बताया कि माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, एसएसपी मथुरा को कई बार लिखित में पत्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा के लिए अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई सुरक्षा नहीं मिल पाई है। यह बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पुनर्विचार करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि क्या सुरक्षा का माना केवल पैसा है? क्या सुरक्षा उस व्यक्ति को नहीं मिल सकती जिसके पास पैसा नहीं है? आपको बता दें कि यह वही दिनेश फलाहारी है जिन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक वह ना तो भोजन करेंगे और ना ही अपने पैरों में पादुका पहनेंगे। उनका संकल्प आज 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। इन्होंने पहले भी कई विवादित बयान दिए थे, जिस वजह से कट्टरपंथी लोग उनकी हत्या करना चाहते हैं। उनको लेकर कई बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई से मोबाइल पर धमकी मिल चुकी है। यह कट्टर हिंदूवादी है और ब्रजभूमि में गोवर्धन के रहने वाले हैं। मेरा नाम दिनेश फलाहारी है और मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में याचिका करता हूं। मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिलाधिकारी, एसएसपी सभी को अपनी सुरक्षा के लिए कई बार लिखित में पत्र दिया है, लेकिन आज तक सुरक्षा नहीं हो पाई है। मैंने दुखी होकर हमारे परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को हमने अपनी सुरक्षा के लिए पत्र सौंपा, तो वो पत्र पढ़कर बड़े व्यथित नजर आए। उन्होंने पत्र को अपने माथे से लगाया, हमारी दी हुई शॉल को अपने माथे से लगाया और अपने अधीनस्थों से कहा कि क्या हम ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते जो अपने देश धर्म के लिए लड़ रहा हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधायकों को 8-8 गनर, ब्लॉक प्रमुखों को 2-2 गनर, सभी नेता 1-1 गनर लेके चल रहे हैं, तो क्या सरकार के पास हम जैसे व्यक्ति के लिए एक भी गनर नहीं है, एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं है? हम अकेले इलाहाबाद जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, भूखे रहते हैं, तो हमारे लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। यदि हमारी हत्या हो जाती है तो शासन प्रशासन को जिम्मेदार समझा जाए। योगी जी ने कभी नहीं कहा कि दिनेश फलाहारी को आप सुरक्षा मत दो। ये तो अधिकारियों की ही अपनी भावनाएं होती हैं, किसको सुरक्षा देना है, किसको नहीं देना है। जिसका दबाव डल जाता है उसको सुरक्षा दे देते हैं। हमारे साथी अधिवक्ता जो उद्योगपति हैं उनको सुरक्षा दे दी गई। क्या सुरक्षा का मापदंड पैसा है? क्या बड़े लोगों को ही सुरक्षा दी जाती है? जो अपने देश धर्म के लिए समर्पित हो उसको सुरक्षा नहीं दे सकते? तो इन सभी बातों पर अधिकारियों को विचार करना चाहिए। जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको आप सुरक्षा दे देते हो। जो अपने धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर चुका हो, जो अपने कृष्ण मंदिर के लिए जिसने भोजन त्याग दिया हो, जिसने अपनी पादुका त्याग दी हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप एक गनर नहीं दे सकते? ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। अधिकारियों को पुनर्विचार करना चाहिए। चाहता हूं मौलाना साहब
कि आप कहते हैं ना कि सरकार की दौलत जो सेवाएं आ रही हैं, बताओ कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को सेवा ना मिली हो? सबसे ज़्यादा मकान आपको मिल रहे, सबसे ज़्यादा राशन की सेवा आपको मिल रही, सबसे ज़्यादा हम कह रहे हैं शिक्षा में भी आप लोगों को सरकार सेवाएं दे रही। सरकार ने तो कहीं किसी चीज़ का विरोध ही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप फिर भी ऐसी विधर्मी और आतंकवाद वाली बात कर रहे हैं। आपको तो आप इस पद पे बैठे हैं कि लोगों के लिए आप वंदनीय हैं, आपके इस्लाम के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मौलवी साहब कहते हैं, छोटे छोटे आप तो बहुत बड़े पद पे हैं और बड़े पद पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपनी वाणी से ऐसा ना बोलिए। हमारी चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे राष्ट्रपति जी हों, कभी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। और आप देखिए और विचार करके बात कीजिए। मोहम्मद साहब ने मोहब्बत करनी सिखाई, कभी किसी का रक्त बहाना और कभी किसी को सताना नहीं सिखाया। और आप इस बात पे ध्यान दें कि सारी सेवाएं हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, बस सेवाएं देखती हैं। और इसलिए ऐसी बात कहें जिससे दंगा फसाद ना हो, लोगों में शांति रहे। और शांति से ही नमाज अदा करते, शांति से विनती करते, शांति से फरियाद करते। सारे धर्म शांति के लिए हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मंदिर हो, सब शांति का ही काम करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।